Hello class, welcome to Balabali's world again, and today's wonderful topic is urine formation, right? So you know very well urine formation takes place within our beautiful kidney, right? And that is the kidney, and above this kidney there is also a beautiful gland, and this gland is called एड्रिनल ग्लैंड, यू नो वेरी वेल। तो एड्रिनल ग्लैंड से हमारा मतलब नहीं है, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? किडनी के अंदर होता है, ठीक है। एंड किडनी के अंदर कहाँ होता है? किडनी का जो यूनिट है, आपने जानते हो कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ किडनी? यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, राइट। तो ये नेफ्रॉन के अंदर होता है, और एक एक किडनी के अंदर एकदम अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट कितना होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन होता है, तो हमारे पास 2 किडनी है, तो कितना होगा? 2 मिलियन नेफ्रॉन होगा। तो ये जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये याद रखना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो बात हम पढ़ने जा रहे हैं कि यूरिन फॉर्मेशन। So urine formation involved in three main process, process, ठीक। नंबर वन जो है इसको बोलते ग्लोमेरुलार फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे बेटा इसको? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो है उसको बोलेंगे री एब्जॉर्प्शन, ठीक। एंड द थर्ड वन इज सिलेक्टिव सेक्रेशन, राइट। तो ये 3 प्रोसेस में क्या हो जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन हो जाएगा। यूरिन फॉर्मेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड द किडनी। किडनी के अंदर यूरिन फॉर्मेशन एक्चुअली कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है आपका नेफ्रॉन के अंदर, और नेफ्रॉन को बोला जाता है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल नेफ्रॉन, राइट। तो नेफ्रॉन इज स्टार्ट फ्रॉम a cup shaped double walled structure that is called बाउमेन कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? बाउमेन कैप्सूल, राइट। और बाउमेन कैप्सूल एक डबल वॉलेड कप शेपेड स्ट्रक्चर। देखिए इसका डबल वॉलेट क्यों बोला? कि ये अंदर का वॉल है, ठीक है। ये जो है ये अंदर का वॉल है, तो इसको बोलेंगे विसरल लेयर, ठीक है। अंदर का वॉल जो है उसको बोलेंगे विसरल लेयर, और ये बाहर का वॉल है, ये जो है बाहर का वॉल है, तो इसको बोलेंगे पैराइटल लेयर, ठीक। अब याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ इसलिए लिखा नहीं। और एक कप शेपेड स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? बाउमेन कैप्सूल। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या आता है? आर्ट्रियोल आता है। तो ये जो आर्ट्रियोल ब्लड लेके आ रहा है इसका नाम है एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और एफरेंट आर्ट्रियोल बाउमेन कैप्सूल के अंदर आके क्या बनाता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरी। क्या बनाता है बेटा? कैपिलरी बनाता है, ठीक है। और फिर कैपिलरी बना के ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर से बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते इफरेंट आर्ट्रियोल। जो बाहर निकल जाते उसको बोलते इफरेंट आर्ट्रियोल, और जो नेफ्रॉन के अंदर घुसता है उसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। तो दोनों क्या है? आर्टरी का पार्ट है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या रहेगा? हाई प्रेशर रहेगा। तो ये जो पार्ट है अंदर ब्यूटीफुल रेड कलर का जो पार्ट है इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलास। क्या बोलेंगे बेटा? ग्लोमेरुलास, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट क्राइटेरिया देखिए कि यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मतलब एक ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होने वाला है? फिल्टर होने वाला है। कौन फिल्टर होने वाला है? ब्लड फिल्टर होने वाला है, और ब्लड से फिल्टर होके क्या बनेगा? यूरिन बनेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। पहले ग्लोमेरुलास जिसको ब्लड से फिल्टर करके बनाएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। तो इस घटना को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर ये बाउमेन कैप्सूल के बाद ये किडनी ट्यूब्यूल्स जो है, मतलब जो नेफ्रॉन है, ये हाईली कॉइल्ड पार्ट में
क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हाईली कॉइल पार्ट इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बाद में एक यू शेपेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ये एक यू शेपेड स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे लूप ऑफ हेनले। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख लेना बेटा। तो बाउमेन कैप्सूल के बाद क्या स्टार्ट हुआ, नेफ्रॉन का प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, बाद में एक यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाया, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। फिर लूप ऑफ हेनले के बाद फिर क्या हुआ, फिर से कॉइल एंड ट्यूबुलर, हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट होने लगा। तो ये जो कॉइल एंड हाईली कॉइल एंड ट्यूबुलर पार्ट इसको बोलेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगेन ब्रांचेस इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। देखिए कलेक्टिंग डक्ट में डिफरेंट ब्रांच है, और ड्रॉ करने का तरीका भी देखिए बेटा, ये एग्जाम में आपको बहुत आसानी जाएगा, राइट। तो ये हो गया एक टिपिकल नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये क्या हो गया, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट, राइट। तो इसी के अंदर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया किसका, ग्लोमेरुलस बाउमेन कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले यू शेपेड, उसके बाद हाईली कॉइल ट्यूबुलर पार्ट जिसका नाम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, राइट। ये नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और यही नेफ्रॉन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सेक्रेशन। और ये तीन प्रोसेस का जो प्रोडक्ट है वो उसको कहलाते हैं यूरिन, यूरिन। ठीक है, तो वही प्रोसेस हम डिटेल्स में इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर करेंगे कैसा, द ऑल लेयर ऑफ दिस portion, this topic, from where the MCQ is arise from your competitive exam like NEET, AIMS, right? From deeper to deeper level and superficial to superficial level। ठीक है, कोई भी MCQ आपको छूटेगा नहीं, राइट। अब देखिए यहाँ पर और एक बात आपको बताना है, ये कौन है, इफरेंट आर्ट्रियोल। तो इफरेंट आर्ट्रियोल को मैंने सिंप्लीफाइड वे में एक लाइन में बना देता। तो इफरेंट आर्ट्रियोल क्या होता है, ये आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद ठीक है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको घेर के क्या करता है, ऐसा यू शेपेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पर क्या रहता है, इसका ढेर सारा क्या रहता है, कैपिलरीज रहता है। ठीक है, ये कैपिलरीज भी बनाता है इस तरह का, राइट। इस तरह का कैपिलरी बनाता है। तो ये कौन बनाया, ये बनाया इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल बनाया। ठीक है, किसको घेर के बनाया, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर ये जो कैपिलरी बनाया, ठीक है, ये खुद ही एक कैपिलरी का पार्ट है। तो इसको बोलेंगे पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। ये जो अंदर का बहुत सारा ब्रांचेस आपको दिख रहा है, ये सब ब्रांचेस, इसको बोलेंगे पेरीटिब्यूलर कैपिलरी। क्या बोलेंगे बेटा, पेरीटिब्यूलर कैपिलरी, राइट। और पेरीटिब्यूलर कैपिलरी देखिए यू शेपेड लूप ऑफ हेनले के साइड बाय साइड इसने भी यू शेपेड स्ट्रक्चर बनाया। तो ये जो यू शेपेड स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे वासा रेक्टा, राइट। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये भी आप याद रखना, ठीक है, कि वासा रेक्टा एंड पेरीटिब्यूलर कैपिलरी is formed from where efferent arteriole, and vasa recta is U-shaped structure that is parallel to loop of Henle। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर याद रखना। अब हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है। ये वाला फर्स्ट पॉइंट को क्या करेंगे, पहले कवर करेंगे। तो मैंने क्या बताया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज टेक्स प्लेस इनसाइड वायर ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक,
ये पार्ट को अभी हम क्या करेंगे, डिटेल्स में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस कौन है, ये हाईली टफ्ट ऑफ कैपिलरी, ठीक है, जो बनाया कौन, एफरेंट आर्टरियोल। तो इसके अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन किस तरह से होता है, ये हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे, राइट। तो बेटा अभी हम ड्रॉ करेंगे कौन सा, एक बड़ा सा ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ एक बहुत ही बड़ा ग्लोमेरुलस, राइट। तो आप जान चुके हैं कि ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ डबल वॉलेड स्ट्रक्चर, और ग्लोमेरुलस के बाद ये जो स्टार्ट हो रहा है ये कौन है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये पार्ट लेके हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का कितना लेयर है, 2 लेयर। बाहर का ये जो लेयर है इसको बोलेंगे पैराइटल लेयर। क्या बताया बेटा आपको, पैराइटल लेयर, राइट। और अंदर का जो लेयर है इसको बोलेंगे विसरल लेयर, विसेरल लेयर। तो ये लेयर किसका है, बाउमेन कैप्सूल का लेयर है। किसका लेयर बेटा, बाउमेन कैप्सूल का है। और बाउमेन कैप्सूल इज ए कप शेपेड स्ट्रक्चर एंड डबल वॉलेड स्ट्रक्चर। डबल वॉल कहाँ पर है, बाहर का वॉल जो है उसको बोलेंगे पैराइटल लेयर, अंदर का वॉल जो है उसको बोलेंगे विसरल लेयर, ठीक। तो एक कप शेपेड बाउमेन कैप्सूल इस तरह से घेर के रखेगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसके अंदर रहेगा ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस कहाँ से बनता है बेटा, कहाँ से बनता है बताइए, ग्लोमेरुलस बनता है एफरेंट आर्टरियोल से। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। और एफरेंट आर्टरियोल हमेशा क्या लेके आता है बताइए, ब्लड लेके आता है। क्या लेके आता है किडनी के पास, ये देखिए ये कौन लेके आ रहा है बताइए, ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड अभी ग्लोमेरुलस के अंदर यहाँ पर फिल्टर होगा, ठीक। और एफरेंट आर्टरियोल अंदर आके क्या हो जाता है बताइए, ये डिफरेंट क्या हो जाता है बताओ, कैपिलरी में बदल जाता है। मैंने एक जस्ट सिंप्लीफाइड डायग्राम आपको पहले बना देता हूँ बेटा, कि आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना आ जाए, राइट। तो ये बाहर कौन जा रहा है बताइए, बाहर जा रहा है आपका इफरेंट आर्टरियोल, ठीक। ये ब्लड लेके बाहर चला जा रहा है, ये एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आया था और ब्लड लेके वो बाहर जा रहा है इफरेंट आर्टरियोल। और एफरेंट आर्टरियोल यहाँ पर अंदर आके क्या बनाया बताइए, अंदर आके ढेर सारा आपका कैपिलरी फॉर्म किया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने कैपिलरी फॉर्म किया, ठीक, कैपिलरी, हाँ इस तरह का उन्होंने ब्लड कैपिलरी को फॉर्म किया, ठीक, राइट। राइट। तो इस तरह से उन्होंने कैपिलरी फॉर्म किया, और ये हर एक कैपिलरी के अंदर अभी यहाँ पर क्या है, ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। ये जगह पे, ये सारा जगह पे, ठीक है। मैंने उतना ऑर्गेनाइज वे में बनाया नहीं, ठीक। तो ये कैपिलरी बना, तो ये जो कैपिलरी अंदर बना इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ग्लोमेरुलास, ग्लोमेरुलास। तो ये ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होगा, फिल्ट्रेशन, ठीक। अब देखिए फिल्ट्रेशन होने के लिए, ये जो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन होने के लिए क्या, ये जो ब्लड है इसको 3 लेयर क्रॉस करना पड़ेगा। ये लेके आ रहा है, ब्लड लेके आ रहा है, मतलब ये जो ब्लड है इसमें क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्सक्रीटरी मटेरियल क्या करना है, रिमूव करना है बॉडी से। इसलिए तो यूरिन बन रहा है, यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूरिन बनने के लिए जो यूरिन में जो फ्लूइड है, जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको बनने के लिए कितना लेयर क्रॉस करना पड़ेगा, 3 लेयर। देखिए मैं लेयर पहले मेंशन करता हूँ। यहाँ से ये ब्लड में से क्या होता है, फ्लूइड ऊज आउट होके, ठीक है, पहले ये जगह पे आता है इस स्पेस में। तो पहले फर्स्ट लेयर उसको क्या क्रॉस करना पड़ेगा बताइए, ये वाला लेयर, ब्लड वेसल का लेयर, ठीक है। तो ब्लड वेसल का ये जो लेयर है, ये जो ब्लड वेसल का लेयर है इसको बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर, ठीक है। तो पहला लेयर कौन सा है, एंडोथेलियल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ठीक। बाद में ये एंडोथेलियल लेयर को क्रॉस करने के बाद ये कौन सा लेयर में आएगा बताइए, ये आएगा ये वाला लेयर में, ठीक है, जहाँ पर
बाहर का ये साइड में कौन सा लेयर बैठा हुआ है, विसरल लेयर, ठीक है। ये जो लेयर है ये दिस लेयर इज कॉल्ड विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल, और ऊपर ये जो लेयर है इट इज एंडोथेलियल लेयर। तो ये दोनों के बीच में ये जो लेयर है इसको बोलेंगे कौन सा लेयर बताइए, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ये लेयर को बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। नंबर 2 बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। और बाद में यहां पर कौन सा लेयर है बताइए, लास्ट वाला लेयर, विसरल लेयर ऑफ व्हाट, बाउमेन कैप्सूल। तो यहां पर भी क्या रहेगा, स्पेशलाइज सेल रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी ये कौन है बताइए, स्पेशलाइज सेल। तो ये जो सेल है विसरल लेयर का, तो ये सेल को बोलते हैं पोडोसाइट। अब यहाँ पर पहले ब्लड क्या करा, सीप ऊज आउट होके एंडोथेलियल लेयर क्रॉस करा, बाद में एंडोथेलियल लेयर क्रॉस होके ये आया आपका बेसमेंट लेयर क्रॉस करके, ये आया कहाँ पर, ये आपका विसरल लेयर। तो विसरल लेयर जब क्रॉस हो जाता है ब्लड का, प्लाज्मा का या फ्लूइड का, तो ये आ जाता है कहाँ पर बताओ, द कैविटी ऑफ व्हाट, बाउमेन कैप्सूल। ये कहाँ पर आ गया, ये आप ही बताइए, कैविटी ऑफ बाउमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये जो लेयर है इट इज द विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल, थर्ड लेयर, विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल। तो ये 3 लेयर क्रॉस होके बाद में यहाँ पर कौन आके पहुँचता है बताइए, यहाँ पर आके पहुँचता है आपका फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट, ठीक। और फिल्ट्रेट फिर इंटर करता है कहाँ पर, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और डिफरेंट पार्ट में से ऐसे कन्वर्ट होके अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरिन में। किसमें बताइए, यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इस घटना को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक ग्लोमेरुलस इसको फिल्टर क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल एवी आर्टरी है, इफरेंट आर्ट्रियोल एवी आर्टरी है, और इसके अंदर जब कैपिलरी फॉर्म होता है, कैपिलरी में क्या रहता है, दोनों आर्टरी होने के वजह से क्या होता है, बहुत ही हाई प्रेशर, क्या होता है बताइए बच्चों, हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर के वजह से क्या होता है, ये फिल्टर ऊज आउट होके कहाँ पर, एंडोथेलियल लेयर क्रॉस करता है, एंडोथेलियल लेयर क्रॉस करके बेसमेंट लेयर, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्रॉस करके ये फिल्ट्रेट आ जाता है कहाँ पर, कैविटी ऑफ बाउमेन कैप्सूल, राइट। और दूसरा बात, ये कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस का कैपिलरी है, ग्लोमेरुलस का कैपिलरी बाकी कैपिलरी से कितना ज़्यादा परमेबल रहता है बताइए, 100 to 500 टाइम मोर परमेबिलिटी। ये जो ग्लोमेरुलस का जो परमेबिलिटी है इट इज वेरी वेरी हाई देन अदर कैपिलरी, ठीक। कितना हाई, 100 to 500 टाइम हाई देन अदर कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर फिल्ट्रेट बन पाता है। अब देखिए यूरिन, ये जो फिल्ट्रेट बना इसको मिनिमम कितना लेयर क्रॉस करना पड़ा बेटा, 3 लेयर क्रॉस करना पड़ा। थोड़ा सा और डिटेल्स में बताता है इसको, राइट। हाँ तो बेटा ये जो पार्ट है ये कौन है, इट इज द पार्ट ऑफ बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल है पूरा बाउमेन कैप्सूल, और इसके अंदर कौन आया बताइए, एफरेंट आर्ट्रियोल, और बाहर कौन गया, इफरेंट आर्ट्रियोल, और बीच में यहाँ पर क्या बनाया, कैपिलरी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 3 लेयर क्रॉस करना पड़ेगा। एक तो कैपिलरी, ब्लड वेसल का जो कैपिलरी का वॉल उसको क्रॉस करना पड़ेगा, कैपिलरी और बाउमेन कैप्सूल का ये जो लेयर है उसको बोलते हैं विसरल लेयर। तो 3 लेयर हो गया। तो मैं अभी यहाँ पर क्या बनाता हूँ, ये 3 लेयर एक एक करके बनाता हूँ। पहले मैं एंडोथेलियल लेयर बना रहा हूँ, मतलब ब्लड वेसल का, ठीक है। ये मानिए कि ब्लड वेसल का सेल है, ठीक है, ब्लड वेसल का सेल मैं सिंप्लीफाइड वे में बना रहा हूँ, ठीक। तो ये ब्लड वेसल का ये जो सेल है इसको बोलते हैं एंडोथेलियल लेयर। अब एंडोथेलियल लेयर, और यहाँ से हाई प्रेशर में कौन पास हो रहा है बताइए, ये पास हो रहा है ब्लड, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड अदर प्रोटीन एंड विथ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ये पास हो रहा है। तो देखिए एंडोथेलियल लेयर के बीच में यहाँ पर क्या है, गैप है, ठीक है। ये गैप के अंदर से हाई प्रेशर में जब ब्लड इस तरह से चलेगा
ठीक है, तो प्रेशर यहाँ पर हाई है, तो ये सेल के बीच में से जो ये गैप है, ये गैप के अंदर से क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट ऊज आउट होके कहाँ पर आ जाएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन में। तो ये जो गैप है इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा एग्जाम में आपको पूछा जाता है, फेनेस्ट्रा। एंडोथेलियल सेल के बीच में जो गैप है, लेयर के बीच में जो गैप है उसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। अब फेनेस्ट्रा क्रॉस करके यहाँ पर एक कौन सा लेयर में आया बताइए, इसके नीचे कौन सा लेयर रहता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या रहता है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और बेसमेंट मेम्ब्रेन इज मैक्सिमम मेड अप ऑफ कोलाजन। कोलाजेन, एक्चुअली कोलाजेन 4, ठीक है। कोलाजेन का टाइप है 16 टाइप है कोलाजेन का, TYPE, कोलाजन हैव 16 टाइप। तो उसी में से कौन सा टाइप है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। कोलाजन का मतलब कोलाजन 1, कोलाजन 2, कोलाजन 3, कोलाजन 4, कैसे आपको याद रखना है, एक ट्रिक भी बताया था, वो आप देख लेना, ठीक है। तो कोलाजन 4 रहेगा। दूसरा बात, यहाँ पर कोलाजन 4 के अलावा कुछ और भी प्रोटीन रहेगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन रहेगा, प्रोटियोग्लाइकन रहेगा, जो क्या करेगा, जिसके अंदर से बड़ा बड़ा गैप होगा, वो गैप के अंदर से क्या होगा, ये फिल्ट्रेट फिर उज आउट होके कहाँ पर आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। और इसके नीचे ही कौन सा सेल था बताइए, इसके नीचे ये कौन सा सेल था बताइए, ये कौन सा सेल है बेटा, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो सेल है इसको बोलते, सेल को बोलते पोडोसाइट, पोडोसाइट। और ये पोडोसाइट कौन सा लेयर में रहता है, ये जगह, ये लेयर में, विसरल लेयर ऑफ व्हाट, बाउमेन कैप्सूल। विसरल लेयर ऑफ बाउमेन कैप्सूल का ये जो सेल है इसको बोलते हैं पोडोसाइट। अब देखिए पोडोसाइट के बीच में यहाँ पर गैप है, ठीक है। ये जो गैप है फाइनली जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट, फाइनली जो फिल्ट्रेट है ये लेयर को क्रॉस करके आके कहाँ पर बताइए, बाउमेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पर गिरता है, ठीक है, ये जगह पे गिरता है, तो ये फिल्ट्रेट है। तो ये जो पोर है, ये पोर को बोलते फिल्ट्रेशन स्लिट। क्या बोलते बताइए, एग्जाम में पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिल्ट्रेशन स्लिट, ठीक है, या तो स्लीट पोर, स्लीट पोर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, VVI याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये पोडोसाइट ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा बात, यहाँ पर देखिए ये जो पोर साइज है, यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल के बीच में ये जो पोर साइज है, इसका पोर साइज कितना रहता है, ये रहता है आपका 100 टू, ऐसे नहीं लिखते, 70 टू 100 नैनोमीटर इसका पोर साइज रहता है। और ये पोडोसाइट के बीच में जो फिल्ट्रेशन स्लिट है ये कितना रहता है, ये रहता है 20 टू 30 नैनोमीटर, ठीक है। मतलब छोटा से छोटा पार्टिकल भी क्या है, मतलब ब्लड में ही रह जाएगा और फिल्ट्रेट होके खाली एक्सक्रीटरी मटेरियल ही आ जाएगा। और अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल के साथ मतलब फिल्ट्रेट में अगर कोई एसेंशियल मटेरियल आ गया ब्लड में से, ठीक है, तो उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, जो अपना नेक्स्ट टारगेट है जिसको हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखिए कुछ और MCQ यहाँ से अराइज होता है जो मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ, आप याद रखना कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, पहला स्टेप क्या है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इज द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन। मैं जो बोल रहा हूँ ये लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यार मैं अगर लिखने गया तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो मतलब मेरा टारगेट नहीं है, ठीक। दूसरा बात, इट इज डन बाय द ग्लोमेरुलस ऑफ नेफ्रॉन एंड इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये जो काम फिल्ट्रेशन का ब्लड का ये कौन करता है, ये करता है अंदर का ये वाला पार्ट ग्लोमेरुलस, ठीक। तो ग्लोमेरुलस करता है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, वेरी सिंपल, जो अभी तक डिस्कस करा, ठीक। अब दूसरा बात, ये ग्लोमेरुलस किडनी का जो सारा किडनी का जो ग्लोमेरुलस ये पर मिनट क्या करता है, पर मिनट ये क्या करता है, 1100 टू 1200 ml क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है। ये ब्लड है, BL
BLOOD ब्लड, ठीक है। पर मिनट, ये क्या करता है, पर मिनट। मैंने पढ़ के सुना था आपको कि या तो मतलब जो है यहाँ पर ये ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, आपको छूटना नहीं चाहिए। कि एवरेज 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड फिल्टर बाय द किडनी पर मिनट। कितना ब्लड किडनी पर मिनट फिल्टर करता है बेटा? 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी क्या करता है, फिल्टर कर लेता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। ये एवरेज रेट है। अब देखिए ये जो फिल्टर कर रहा है ये कितना होता है, इट इज 1/5 ऑफ द ब्लड पंप आउट बाई ईच वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पर मिनट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका रह गया। मानिए कि ये आपका हार्ट है, ठीक। ये कौन है बेटा? आपका हार्ट, ठीक। तो आवर हार्ट इज 4 चेम्बर, तो ये हो गया राइट एट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। तो राइट एट्रियम में यहाँ पर क्या होता है, ये हो गया सुपीरियर वेना केवा, ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। तो लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लाएगा, अपर पार्ट से सुपीरियर वेना केवा ब्लड लाएगा। कहाँ पर लाएगा ब्लड? ये लाएगा आपका राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम ब्लड को पास कर देगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ पर चला जाएगा बताओ? ये चला जाएगा आपका लंग्स पे, लंग्स पे चला जाएगा बाया पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी के थ्रू लंग्स पे चला जाएगा बताइए? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पे चला जाएगा। ये तो डिटेल्स नहीं है, तो जस्ट हार्ट का ये है। अब बाद में क्या हो जाएगा, ये लंग से ब्लड वापस आएगा कहाँ पर? ब्लड वापस आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर बताइए? लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड दौड़ के कहाँ पर चला जाएगा बताइए? ब्लड दौड़ के चला जाएगा थ्रू आउट द बॉडी थ्रू एओर्टा। ये कौन है? ये एओर्टा, ठीक है। और ये कौन है? ये पल्मोनरी क्या था बताइए आपका? पल्मोनरी आर्टरी था, ठीक है। तो देखिए ये जो वेंट्रिकल है ये ब्लड को पूरा बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरा बॉडी को पंप कर रहा है कहाँ पर? आया दिस एओर्टा, ठीक है। तो मैंने अभी अभी स्टेटमेंट क्या बताया कि ये जो 1100 to 1200 ml ब्लड क्या कर रहा है? फिल्टर कर रहा है पर मिनट किडनी। ये ब्लड कितना है? 1/5 of the blood pump out by each ventricle of the heart per minute। ये वेंट्रिकल जो ब्लड, मान लो कि ये वेंट्रिकल 1 मिनट में कितना 5 लीटर ब्लड को क्या करता है, मतलब पंप करता है। तो 5 लीटर अगर पंप करता है तो मतलब किडनी उसमें से फिल्टर कितना कर लेता है? 1/5, मतलब 1 लीटर ब्लड को किडनी ने क्या कर लेता है बताइए? फिल्टर कर लेता है, ठीक। मतलब वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना पंप होता है पूरा बॉडी में? 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। ध्यान से समझिए, वेंट्रिकल से क्या होता है पर मिनट बॉडी में कितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप होता है? 5 लीटर। और किडनी उसमें से कितना ब्लड पर मिनट क्या कर लेता है? फिल्टर कर लेता है बताइए? 1 लीटर ब्लड क्या कर लेता है? फिल्टर कर लेता है, जो क्या है टोटल ब्लड का 1/5, ठीक है। तो ये MCQ, ये कोई लेयर से आपका मिस नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2-4 और MCQ आपको क्या करना है, बताना है। ये जो आपका रेट है ग्लोमेरुलस में, जो रेट में फिल्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस से जब ब्लड फिल्टर होता है, कितना ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट? 1100 to 1200 ml, ठीक है। और 1100 to 1200 ml ब्लड फिल्टर होके यहाँ पर आके क्या बनता है? ये फिल्ट्रेट बनता है। तो पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनता है बताइए? पर मिनट बनता है 125 ml। कितना फिल्ट्रेट बनता है बताइए बेटा? 125 ml फिल्ट्रेट बनता है, ठीक है। तो ये जो फिल्ट्रेट बना इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। पर मिनट, ये पर मिनट बनता है, ठीक। ये भी एक MCQ है। तो पर मिनट किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाता है? अबाउट 125 ml
फिल्ट्रेट बनाता है, ठीक है, पर मिनट कितना फिल्ट्रेट बनाता है बेटा, क्योंकि ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कोई पागल हूँ क्या, क्योंकि मतलब पागल तो नहीं हूँ, ठीक है, आपका टीचर हूँ। तो ये जो लेयर से है यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है और बच्चा यहाँ पर कन्फ्यूज होता है। कन्फ्यूज इसलिए होता है, देखिए यहाँ पर एक बार बताया कि पर मिनट की किडनी कितना ब्लड को पंप करता है, फिल्टर करता है, 1100 टू 1200 ml, ये ब्लड है, ठीक है। और ब्लड में से फिल्टर होके कितना फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट, फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट 125 ml, ठीक है, जिसको बोला गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो एक मिनट में अगर किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाया बताइए 125 ml, तो पूरा दिन भर इसने कितना फिल्ट्रेट बनाएगा बताओ, 180 लीटर, ठीक है। तो ये भी मतलब 3-4 MCQ यहाँ पर आप मतलब बड़ा बड़ा साथी से याद रखना, ठीक। तो ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट। तो बेटा यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अभी अभी आपने देखा कि ग्लोमेरुलस जो फिल्टर कर रहा है पर मिनट वो कितना है, 125 ml। देखिए बार बार यहाँ पर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ बेटा क्योंकि ये जगह से बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बच्चों कंफ्यूज होकर यहाँ पर गलत जवाब भी देता है, तो नीट में आपको 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फिर से एक बार मेंशन करता हूँ कि ब्लड फिल्टर बाय किडनी पर मिनट, किडनी पर मिनट कितना ब्लड को फिल्टर करता है बताइए, 1100 टू 1200 ml, ये क्या है, ये ब्लड है, ठीक है। और ये ब्लड को फिल्टर करके किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाता है, तो ये है आपका 125 ml पर मिनट। तो ये बात मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस बाय किडनी पर मिनट इज 125 ml। तो एक मिनट में अगर इतना फिल्ट्रेट बना रहा है, ठीक है, तो पूरा दिन में मतलब एक दिन में किडनी कितना फिल्ट्रेट बनाएगा बताइए, 180 लीटर, नॉट ए जोक। मतलब दिन भर में किडनी 24 घंटा में कितना मतलब फिल्ट्रेट बनाता है बताइए, 180 लीटर, ठीक है। तो ये बात है। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है फिल्ट्रेट बनना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है पर मिनट बताइए, ये है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। तो ये है पर मिनट आपका 125 ml, ठीक है। तो ये कैसे रेगुलेट करता है, अगर मान लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, फॉल डाउन हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अपना बॉडी फ्रेश रहेगा क्या, बॉडी फ्रेश नहीं रहेगा, क्योंकि यूरिन में से क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल जो है वो बॉडी के बाहर रिमूव होता है और हमारा बॉडी क्या रहता है, फ्रेश, ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर फॉल डाउन हुआ तो अपना बॉडी फ्रेश नहीं रह सकता और यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो बॉडी उसको क्या करता है, मैनेज करता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को फिर से क्या करता है, नॉर्मल पोजीशन में लेके जाता है। तो नॉर्मल पोजीशन में लेके जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाता है, तो देखिए यहाँ पर मैं उसको डिटेल्स में डिस्कस करता। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर ये कौन है बताइए, ये हो गया आपका बाउमेन कैप्सूल, ठीक है, बाउमेन कैप्सूल। तो ये कौन है, ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, सॉरी हाँ, बाउमेन कैप्सूल। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो बाउमेन कैप्सूल के अंदर ये कौन आता है बेटा, ये आता है आपका एफरेंट आर्ट्रियोल और जाता कौन है, इफरेंट आर्ट्रियोल, और बीच में अंदर एक कौन रहता है, कैपिलरी, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, राइट। तो ये हो गया आपका बाउमेन कैप्सूल और ये अंदर का हो गया आपका ग्लोमेरुलस, राइट। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पर ये कौन है, एफरेंट आर्ट्रियोल, इसके नेक में यहाँ पर कुछ स्मूथ मसल का कुछ स्पेशलाइज क्या रहता है, सेल रहता है, ठीक है। ये नेक में कुछ डेंस सेल रहता है, यहाँ पर भी रहता है, इफरेंट आर्ट्रियोल में भी रहता है कुछ डेंस सेल, ठीक है। तो ये जो सेल है इसको बोलते हैं कौन सा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, क्या बोलते हैं बेटा इसको, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं पीसीटी के बाद ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और मानिए कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, एक सेक्शन बना देता हूँ, आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। चलो ये लाइन में मिटा देता बेटा
क्योंकि मुझे थोड़ा जगह चाहिए। ये वाला। तो यहाँ पर मैंने बना दिया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का एक कटा हुआ पार्ट, ठीक। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का ये DCT यहाँ पर अरेंज करके दिया मैंने। तो यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर भी यहाँ पर क्या रहता है, कुछ स्पेशलाइज डेंस सेल रहता है, ठीक है, जिसको मैंने लास्ट टाइम आपको मेंशन करा था, जिसको बोलते मैकुला डेंसा। क्या बोलते बताइए? मैकुला डेंसा डेंसा। और ये वाला कौन सा सेल है? ये और ये कौन सा सेल है? ये हो गया जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, JUXTA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ठीक है। तो ये मैकुला डेंस सेल ऑफ दिस मैकुला डेंसा एंड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल इज टुगेदर कॉल्ड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर। क्या बोलते बेटा इसको? JUXTA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो ये हो गया जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर, ठीक। तो कौन सा सेल मिल के जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर बनाया कि सेल ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल which is present in the neck of the efferent arteriole and distal convoluted tubule, जिसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो सेल है उसको बोलते हैं मैकुला डेंसा, और एफरेंट आर्टेरियोल का जो सेल है उसको बोलते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल। तो ये दोनों सेल मिल के कौन सा एपर्टस बनाता है बताओ? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, मतलब किडनी अभी 125 ml फिल्ट्रेट से कम बना रहा है, तो क्या हो जाएगा? यूरिन फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा, तो अपना बॉडी ठीक से एक्सक्रीट नहीं करेगा। तो अगर क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लो हुआ, स्लो डाउन हुआ, तो क्या होता है, ये जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल है, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल मैकुला डेंसा मीन जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर से क्या हो जाएगा, एक एंजाइम रिलीज हो जाएगा जिसका नाम है रेनिन, ठीक है। रेनिन इज ए एक्चुअली एंजाइम बट इट इज एक्ट एज हार्मोन, ठीक है। ये भी MCQ में आपको पूछा जाता है। रेनिन इज ए एंजाइम बट इट इज एक्ट एज हार्मोन, ठीक है। तो ये रेनिन रिलीज हो गया। किसके वजह से रेनिन रिलीज हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब फॉल डाउन हुआ, मतलब 125 ml से कम हो गया, तो यूरिन फॉर्मेशन स्लो डाउन हो जाएगा, तो एक्सक्रीट नहीं होगा। तो ऐसा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हुआ, तो ये मतलब किसके वजह से कम हुआ? मतलब यहाँ से एफरेंट आर्टेरियोल एंड एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर से क्या हो रहा है? लेस ब्लड यहाँ पर आ रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया? फॉल डाउन हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर फॉल डाउन हुआ, लो हो गया ब्लड प्रेशर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेशर भी लो रहेगा। प्रेशर लो रहेगा तो ये जो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बन रहा है, ये फिल्ट्रेट भी कम बनेगा, मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया? लो हो गया, ठीक। तो ये लो प्रेशर को कौन सेंस कर पाता है बताइए? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर का जो सेल है, मतलब मैकुला डेंसा एंड जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, ये सेंस कर पाता है। तो उसको मैनेज करने के लिए क्या करता है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर से क्या रिलीज होता है? रेनिन, ठीक है। अब रेनिन कहां पर आ जाता है माइग्रेट करके बेटा? रेनिन माइग्रेट करके आ जाता है आपका ब्लड में। कहां पर आ जाता है बेटा? ये आ जाता है आपका ब्लड में, ठीक है। तो ये रेनिन आ गया कहां पर? अभी ब्लड में आ गया। तो ब्लड में क्या रहता है? एक इनएक्टिव एंजाइम रहता है जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। ब्लड में क्या रहता है? एक इनएक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम क्या है? एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है। तो जब भी रेनिन रिलीज होके ब्लड में आया, तो ये एंजियोटेंसिनोजेन के कांटेक्ट में आया, ठीक है। तो रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? एंजियोटेंसिन 1 में। तो ये कौन है? ये लीवर है, ठीक है। तो रेनिन अभी कहां पर आया था? ब्लड में आया था, ये ब्लड में,
ठीक है। तो ब्लड में रेनिन जब आया तो ब्लड में और एक इनेक्टिव प्रोडक्ट था जिसका नाम क्या था, एंजियोटेंसिनोजेन, एंजियोटेंसिनोजेन। तो एंजियोटेंसिनोजेन विथ रेनिन जब भी लिवर में आया तो लिवर ये एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर दिया बताओ, विथ रेनिन। रेनिन इसके ऊपर गिरा, एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर गिरा, तो ये लिवर के अंदर आके कन्वर्ट हो गया किसमें, एंजियोटेंसिनो एंजियोटेंसिन सॉरी एंजियोटेंसिन SIN टेंसिन 1। देखिए ध्यान से देखिए कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ, लो हो गया, तो वो सेंस को कौन करा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपर्चर उसका रेस्पॉन्स में क्या रिलीज कर दिया, रेनिन। तो रेनिन आ गया कहाँ पर, ब्लड में। अब ब्लड में एक इनेक्टिव प्रोडक्ट था जिसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिनोजेन। तो एंजियोटेंसिनोजेन किसके साथ मीट हुआ, अभी रेनिन के साथ मीट हुआ। हाँ, रेनिन के साथ मीट हुआ। अब रेनिन विथ एंजियोटेंसिन कहाँ पर आ गया, लिवर में। तो लिवर क्या करा, लिवर ये एंजियोटेंसिनोजेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, विथ रेनिन ये कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1, एक एक्टिव प्रोडक्ट। अब एंजियोटेंसिन 1 फिर माइग्रेट करके कहाँ पर चला गया बताइए, ये एंजियोटेंसिन 1 माइग्रेट करके चला गया आपका, देखिए ये कौन है बेटा, ये है आपका लंग। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन 1 अभी कहाँ पर आ गया, लंग में आ गया। ठीक है, तो लंग में एक एंजाइम रहता है जिसका नाम ACE, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका नाम क्या है बेटा, लंग में क्या रहता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो लंग में जब एंजियोटेंसिन 1 आया तो ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको क्या कर दिया, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब देखिए खेल क्या होता है, मैं पहले से एक बार और बताता हूँ कि क्या हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो बॉडी टॉक्सिक हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा अगर नहीं होगा, एक्सक्रीट नहीं होगा तो बॉडी उसको मैनेज करने का कोशिश करता है। मतलब क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जब कम हुआ मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया, फॉल डाउन हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो गया। अब ब्लड प्रेशर जब लो हुआ तो वो बात सेंस किसको हुआ, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल एंड मैकुला डेंसा। ठीक है, सेल ऑफ मैकुला डेंसा, जिन दोनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर। तो जब लो ब्लड प्रेशर हुआ या तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हुआ तो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपर्चर क्या किया, रिलीज कर दिया रेनिन। ठीक है, तो रेनिन आ गया कहाँ पर, ब्लड में। तो ब्लड में आके रेनिन क्या करा, ब्लड में आके देखा उन्होंने एक इनेक्टिव प्रोडक्ट जिसका नाम एंजियोटेंसिनोजेन। तो एंजियोटेंसिनोजेन के साथ आके जब रेनिन मिला तो वो क्या हुआ, लिवर में आके इसको एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 बाद में घूम फिर के माइग्रेट करके कहाँ पर आ गया, लंग्स में आ गया। लंग्स में आके एंजियोटेंसिन 1 को क्या मिला, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है, ACE मिला। अब ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एंजियोटेंसिन 2 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। क्या है बताइए, बताइए, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, क्या है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, देखिए यहां पर होता है, अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब बताते हैं, ये मानिए कि एक ब्लड वेसल है। ठीक है, इसके अंदर से कौन जा रहा है, ब्लड जा रहा है। तो जब भी क्या होता है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर आके ब्लड वेसल के ऊपर गिरता है, ब्लड में गिरता है, तो ये ब्लड वेसल क्या हो जाता है, नैरो। क्या हो जाता है बताइए, ब्लड वेसल पहले मोटा था, अभी क्या हो गया, ये नैरो हो गया। ठीक है, तो जब भी नैरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल अगर नैरो हो गया तो क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बिकम हाई, BP मीन ब्लड प्रेशर बिकम हाई।
ठीक है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया ग्लोमेरुलस में तो क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन रेट अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड फ्लो तेज हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फिल्ट्रेट ज़्यादा बनेगा, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजिशन। ठीक है, तो ये जो घटना है इसको बोलते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बात समझ में आया बेटा, ये बात आपको एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत सारा एमसीक्यू इसके रिगार्डिंग क्या होता है, एराइज होता है। तो ये साइकिल आप याद रखना, ठीक। तो ये जो साइकिल है ये क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लो हो जाता है तो इस तरह से वैसोकंस्ट्रिक्टर प्रोडक्शन करके क्या होता है, ब्लड वेसल को नैरो किया जाता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बिकम हाई, राइट। अब हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन, राइट। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो बेटा अब हम देखेंगे रीएब्जॉर्प्शन एंड सिलेक्टिव सेक्रेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये समझने के लिए रीएब्जॉर्प्शन क्या है और सिलेक्टिव सेक्रेशन समझने के लिए हमको प्रोड्यूस करना पड़ेगा फिर से नेफ्रॉन का डायग्राम। तो ये हो गया बाउमेन कैप्सूल, और आप जानते हैं बाउमेन कैप्सूल के अंदर क्या है, ये कौन है बताइए, एफरेंट आर्ट्रियोल आया ब्लड लेके और इफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके चला गया। ठीक है, और बीच में क्या बनाया, ग्लोमेरुलस, ये बन गया आपका ग्लोमेरुलस, राइट। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बना होता है, ये कौन है बेटा, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये जो नीचे की तरफ आया इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। क्या नाम है बेटा, लूप ऑफ हेनले। ठीक, यू शेपेड स्ट्रक्चर, लूप ऑफ हेनले, ऐसा लूप ऑफ हेनले का क्या है, असेंडिंग लिम्ब एंड डिसेंडिंग लिम्ब है। ठीक, और इसके बाद ये स्टार्ट हुआ कौन सा बताइए, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हाईली कोइलेंट ट्यूबुलर पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद ये क्या है, ये हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिन बनाया यहाँ पर, राइट, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर आपको पता चला फर्स्ट पहला घटना क्या है, कहाँ पर हुआ, ग्लोमेरुलस के अंदर हुआ, इस जिसको बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होके यहाँ पर ग्लोमेरुलस से ये जगह पे क्या बन गया बताइए, फिल्ट्रेट। बेटा क्या बन गया यहाँ पर, फिल्ट्रेट बन गया। ठीक है, ये है फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट। ठीक, तो फिल्ट्रेट में देखिए मैंने बताया था पोडोसाइट के बीच में पोर साइज होता है 20 to 30 नैनोमीटर, और एंडोथेलियल सेल के ऊपर पोर साइज होता है 70 to 100 नैनोमीटर। तो इसमें से फिर भी क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ एसेंशियल मटेरियल ये फिल्ट्रेट में आ जाता है। ठीक है, फिल्ट्रेट में आ जाता है, फिल्ट्रेट आगे जाके कन्वर्ट होता है किसमें, यूरिन में कन्वर्ट होता है, जो अपना क्या है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में एक्सेस अमाउंट में जो अपना बॉडी में है खराब चीज़ें वो निकल जाएगा। ठीक है, पर क्या है ये फिल्ट्रेट बन रहा है कहाँ से, ब्लड से बन रहा है। तो ब्लड में तो बहुत सारा एसेंशियल चीज़ें रहता है, तो एसेंशियल कुछ न्यूट्रिएंट, एसेंशियल कुछ आयंस भी क्या होता है, ये फिल्ट्रेट में आ जाता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेट बाद में एंटर करता है कहाँ पर बताइए, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ पर आता है, लूप ऑफ हेनले में आता है, लूप ऑफ हेनले से कहाँ पर जाता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से कहाँ पर जाता है बताइए, कलेक्टिंग डक्ट, और अल्टीमेटली कहाँ क्या बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ये जो डिफरेंट सेगमेंट, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये कौन है, कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर क्या होता है, जो एसेंशियल मटेरियल उसको क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन होके फिर से ब्लड में भेज दिया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन होके फिर से कहाँ पर भेज दिया जाता है, यहाँ पर मैंने क्या बनाया था आपको, मैंने बताया था ये था आपका पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, याद है क्या,
यहाँ पर पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जस्ट सिंप्लीफाइड वे में बनाया। और वासा रेक्टा, ये ब्लड वेसल का पार्ट है ना, इफरेंट ब्लड वेसल का पार्ट, मैं ये मिटा देता हूँ बेटा, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना होना। ठीक, यहाँ पर ब्लड वेसल का पार्ट रहता है, यहाँ से बना देता हूँ। ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल याद है क्या, ये इफरेंट आर्ट्रियोल, ये यहाँ से इस तरह से क्या होता है, जकड़ लेता है पूरा, किसको बताइए, लूप ऑफ हेनले, इस तरह से, राइट, इस तरह से, हाँ, इस तरह से जकड़ लेता है, ठीक, ऐसा। तो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये क्या है बताइए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी मतलब ब्लड वेसल का पार्ट है, ठीक। और ये क्या है, वासा रेक्टा। तो क्या होता है, ये ब्लड वेसल है, ठीक। और तो क्या होता है, ये फिल्ट्रेट में कुछ एसेंशियल मटेरियल अपना बॉडी से आ जाता है, तो उसको बैक करके फिर से कहाँ पर भेजना है बताइए, ब्लड वेसल में भेजना रहता है। तो उस घटना को हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रीअब्जॉर्प्शन। अब देखिए ये रीअब्जॉर्प्शन क्या क्या चीज़ होता है, एक तो रीअब्जॉर्प्शन होता है, रीअब्जॉर्प्शन बाहर की तरफ, मतलब टिब्यूल से, यहाँ पर फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट से जो एसेंशियल मटेरियल वो बाहर आके कहाँ पर एंटर करेगा बताइए, ब्लड वेसल में एंटर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर की तरफ एरो दिखाते हैं इसलिए। तो यहाँ पर क्या होता है, 100% एमिनो एसिड रीअब्जॉर्प्शन होता है, 100% क्या होता है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो हमारे पास एसेंशियल Na+ वो रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद और क्या, HCO3- रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। उसके बाद K+ रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, K+ मतलब पोटाशियम आयन रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद एसेंशियल, अगर आपको ज़्यादा प्यास लगा तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है, क्योंकि किडनी क्या करता है, अपना बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है, वाटर बैलेंस बनाए रखता है और आयनिक बैलेंस बनाए रखता है। तो इस तरह से आयनिक बैलेंस और वाटर बैलेंस बनाए रखता है बॉडी में, ठीक है। देखिए ये एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, पोटाशियम आयन, H2O, ये सब क्या कर रहा है, बैक करके फिर से ब्लड में दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, Cl- आयन, ठीक है। तो ये खाली प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से नहीं, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, कलेक्टिंग डक्ट, सब जगह से ऐसा इस तरह से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और क्या होता है, विटामिन, विटामिन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक। और फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। और कौन है बताइए, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये सारा एसेंशियल चीज क्या करता है, फिर से बैक करके किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर से, मतलब फिल्ट्रेट से ब्लड में भेज दिया जाता है। तो इस घटना को बोला जाता है रीएब्सॉर्प्शन, ठीक, रीएब्सॉर्प्शन। और दूसरा क्या है, कुछ खराब चीजें होता है जो बॉडी में नहीं रहना चाहिए और वो यूरिन के साथ पास हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ एरो करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ट्यूब्यूल के अंदर अगर जाएगा रहेगा तो ये फिल्ट्रेट के साथ अल्टीमेटली यूरिन में पास आउट हो जाएगा, ठीक। तो वो कौन कौन है जो मतलब किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो वो है आपका K+ आयन, जबकि K+ आयन का एक जगह पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है, ये याद रखना। तो K+ आयन अंदर आ रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, अंदर जो आ रहा है इसको बोलते हैं सिलेक्टिव सेक्रेशन, ठीक है। तो सिलेक्टिवली क्या करता है, जो खराब चीज है उसको मतलब पकड़ के भेज देता है किसके अंदर, किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वो यूरिन में से क्या हो जाता है, मतलब पास आउट हो जाता है बाहर, ठीक है। तो K+ आयन, उसके बाद और कौन है, एमोनिया, NH3, एमोनिया तो बहुत ही डेडली टॉक्सिक है आप जानते हैं, तो एमोनिया को भेज दिया जाता है। उसके बाद और किसको भेज दिया जाता है बताइए, H+ आयन, ठीक है, क्योंकि H+ आयन भी बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि ये पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। पीएच अगर लो हो गया, लो पीएच लीड्स टू एसिडिक, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, हाइड्रोजन आयन को मतलब क्या कर दिया जाता है बताइए, ट्यूब के अंदर भेज दिया जाता है। अब लो पीएच कब होता है, जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाता है तो पीएच क्या हो जाता है, लो। ध्यान से याद रखना, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जब ब्लड में बढ़ जाता है तो पीएच क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और लो पीएच क्या हो जाता है, एसिडिटी क्रिएट करता है, एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए हाइड्रोजन आयन, एक्सेस जो हाइड्रोजन आयन, उसको कहाँ पर भेज दिया जाता है, ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज दिया जाता है और यूरिन के थ्रू बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब घटना को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव सेक्रेशन। और क्या क्या, K+ आयन हो गया,
H+ आयन हो गया, उसके बाद एमोनिया हो गया, ठीक है। और कुछ ड्रैग जो है, DRUG, कुछ ड्रग्स क्या करता है, हम कोई अगर दवाई लेते हैं तो दवाई ज़िंदगी भर के लिए अपना बॉडी में नहीं रहना चाहिए, वो हार्मफुल होता है, तो ड्रग्स भी क्या करता है, यूरिन के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक। और एक सब्सटेंस है जिसका नाम क्रिएटिनिन, ये भी क्या होता है बताइए, सिलेक्टिव सेक्रेशन के दौरान क्या होता है, अंदर भेज दिया जाता है। तो ये हो गया अंदर के तरफ जो आया ये सिलेक्टिव सेक्रेशन, और जिसको बैक करके ब्लड में भेज दिया उसको बोला गया रीएब्जॉर्प्शन। बात समझ में आया क्या बेटा? तो इस तरह से क्या होता है, अल्टीमेटली यूरिन अपना प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटाता हूँ और 2-4 और इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन देखिए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना था, मैंने आपको बताया था कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पर जो फिल्ट्रेट बना था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पर मिनट कितना हुआ था, 125 ml पर मिनट, ये था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये 1 मिनट में बना, तो एक दिन में कितना बना फिल्ट्रेट, 180 लीटर, ठीक है। तो 180 लीटर में से ये फिल्ट्रेट बना, ठीक है। 180 लीटर में से क्या हो जाता है, इसका 99% क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन। बेटा ये ध्यान से याद रखना, 180 लीटर फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस ने बनाया, पूरा ग्लोमेरुलस में, ऑल ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन किडनी। तो 180 लीटर में से कितना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है बताइए, इस तरह से ये जो बाहर भेज दिया, रीअब्जॉर्प्शन कितना हो जाता है, 99% रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यूरिन सिर्फ कितना बनता है, यूरिन बनता है सिर्फ 1%, ठीक है। तो ये 1% में से कितना यूरिन रोज हम पास करते हैं, 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन कितना यूरिन पास करते हैं रोज, 1.5 लीटर, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता और इसलिए यूरिन कम होता है, और रीअब्जॉर्प्शन होके 99% रीअब्जॉर्प्शन होके बैक करके कहाँ पर चला जाता है बताइए, ब्लड में चला जाता है, राइट। तो जस्ट दैट इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट यूरिन फॉर्मेशन, and I hope you enjoy a lot. Thank you for watching and subscribe my channel, like, comment and share.